हमारी कहानी का पहला किरदार है दीपशिखा गोदारा। उनका जन्म 4 जून 1982 को हुआ था। कहानी का दूसरा किरदार है सुनील बेनीवाल। उसका जन्म 2 मार्च 1978 को हुआ था। मई 2007 में दीपशिखा गोदारा और सुनील बेनीवाल की शादी होती है। इसके बाद अगस्त में दीपशिखा सुनील के साथ ऑस्ट्रेलिया पहुंचती है और उन दोनों ने अपने अपने एक्सपर्टीज़ में, अपने अपने प्रोफेशनल एरियाज़ में, यानी फिजियोथेरेपी और आईटी विभाग में काम शुरू कर दिया। 23 मार्च 2011 को उनका इकलौता बेटा जोश बेनीवाल पैदा होता है। लेकिन जोश के जन्म से पहले ही कहा जाता है कि जब मई 2007 में उनकी शादी हुई तो कुछ महीनों बाद ही दीपशिखा गोदारा और सुनील बेनीवाल के रिश्ते बहुत ज़्यादा खराब हो जाते हैं। इसका जो बेसिक कारण था वो दहेज था। दहेज के अलावा 2 बाकी बड़ी समस्याएं थीं। उनमें से एक थी सुनील बेनीवाल की अत्यधिक शराब पीने की आदत और दूसरी थी उसका बाकी लेडीज़ में ज़्यादा इंटरेस्ट होना। सुनील बेनीवाल के बेडरूम में उन्हें दीपशिखा का ताबीज़ मिलता है और इसके साथ ही उन्हें एक बहुत लंबा काला चाकू मिलता है। दीपशिखा के ताबीज़ को विक्टोरिया पुलिस विक्टोरियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक मेडिसिन में भेजा जाता है, जहां दीपशिखा का पोस्टमार्टम किया जाता है। फॉरेंसिक पैथोलॉजिस्ट डॉक्टर माइकल बर्क कहते हैं कि दीपशिखा के सिर, गर्दन, छाती और गले पर कई चाकुओं से हमला किया गया था। लेकिन इसके बाद एक और बात सामने आती है कि दीपशिखा की गर्दन पर बहुत ज़्यादा दबाव डाला गया था और इस तरह 13 दिसंबर 2014 को एक ऐसी ज़िंदगी का दर्दनाक अंत हुआ जो बहुत बुरे तरीके से शुरू हुई थी और 2 मुख्य किरदार दीपशिखा गोदारा और सुनील बेनीवाल दोनों ने इस दुनिया को छोड़ दिया और अपने छोटे बेटे को पीछे अकेले छोड़ गए। ये कहानी है अनकंट्रोल्ड इमोशंस की। जब एक व्यक्ति अपने गुस्से पर कंट्रोल नहीं रख पाता और अपने लाइफ पार्टनर या अपनी मैरिज में अपने पार्टनर को कंट्रोल करने की कोशिश करता है या उस पर गुस्से से दबाव बनाने की कोशिश करता है तो इसका रिजल्ट कभी भी अच्छा नहीं होता और स्पेसिफिकली ये इंडियन सोसाइटी के लिए अच्छा रिजल्ट नहीं प्रोड्यूस कर पाता, क्योंकि इंडियन सोसाइटी में एक डाइवोर्स को आज तक भी टैबू का नाम दिया जाता है। एस्पेशली ये लेडीज़ की साइड से होता है। अगर कोई भी लड़की अपने पेरेंट्स को अपने लाइफ पार्टनर के बारे में कंप्लेंट करती है तो उसकी बात सुनी जानी चाहिए और उसे उस फैमिली से निकाला जाना चाहिए जहां पर वो इमोशनल रूप में और फिजिकल रूप में दुखी फील करती है।